शांति। बाबा की याद दिन ब दिन और आगे बढ़ती जाए, हम गहराई में जाते जाएं, उसके लिए हम सब अपने आत्म स्वरूप की स्पष्टता को ग्रहण करते जा रहे हैं। बाबा हमारा सुप्रीम टीचर हमें और गहराइयों की तरफ ले जा रहा है। आगे पीछे मुरली पढ़ते बाबा के जिन महावाक्यों पर कम ध्यान जाता हो, न जाता हो, अब हमें हाईलाइटेड तरीके से सेलेक्टेड महावाक्य मिल रहे हैं, तो उस पर हम एक्स्ट्रा ध्यान दे करके अपनी देह से न्यारी अवस्था तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ऊंची अवस्था है। देह से न्यारापन, आत्मिक स्वरूप की एक्यूरेट स्मृति आती है एक्यूरेट नॉलेज से। तो हमें एक्यूरेट नॉलेज मिल रही है, आत्मा बिंदु है, आत्मा स्टार है, और अब हम समझ रहे हैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार सहित है। आज के महावाक्यों में बाबा ने मन बुद्धि और दिव्य चक्षु याद किए हैं। बाबा ने कहा है, जैसे मन बुद्धि है आत्मा के ऑर्गन्स, जैसे शरीर के ऑर्गन्स होते हैं, वैसे मन बुद्धि और चक्षु है। तो वास्तव में बुद्धि को ही चक्षु कहा जाता है। यही तीसरा नेत्र है, जिसको थर्ड आई ऑफ विजडम कहते हैं। ये देखने का काम करती है। दो आँखें लिमिटेड देखती हैं, लेकिन बुद्धि यानी विजडम जो देखती है वो अनलिमिटेड होता है। कोई इसको मन की आँख भी बोल देते हैं, वास्तव में बुद्धि की आँख है। तो इसी को चक्षु कहो, दिव्य चक्षु कहो। ये जितना अधिक खुला रहता है उतना हम महान योगी बनते हैं। जितना ये दिव्य चक्षु बंद हो जाता है, कम खुलता है, उतना हमारा योग भटकने वाला योग होता है, जिसको बाबा के महावाक्यों में आज कहा गया, याद कराया बाबा ने। लोग कहते हैं, हे प्रभु नयनहीन को राह दिखाओ। तो ये स्थूल नयनों की बात नहीं है, बुद्धि रूपी नयन है, यानी हमारी बुद्धि के दरवाजे खोलो, तीसरी आँख खोलो, यानी अंतर में स्पष्टता हो परम सत्य की, और उसको हम प्रॉपरली विजुअलाइज कर पाएं। तो आज मन से महान चिंतन करते हुए बुद्धि को हम चेक करते रहेंगे कि सत्य और महान चिंतन के साथ हमारी बुद्धि उसका दर्शन भी कर रही है। ठीक सीन बनते हैं आत्मा बिंदु रूप के, और मस्तक के बीच और देह से न्यारी और देह पराई वस्तु जैसे कि खत्म हो गई और अकेला बिंदु बचा। बार बार बुद्धि की आँख को हम साफ करते रहेंगे, उसका देहभान का धुंधलापन मिटाते रहेंगे, और अंदर की स्क्रीन पर आत्मदर्शन करते रहेंगे। ओम शांति।